हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और ये देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। रियल नंबर को हमने पढ़ा था कि जो भी हम रियल लाइफ में जितने भी नंबर हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स है, जो नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं। तो पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो नहीं है। इसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नंबर जो होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, ये सभी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में डिवाइड करा। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अब ये जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, इनको भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन। तो जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमेशा कम होगा, किससे, डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगा। इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अगर मेरा जो न्यूमिनेटर ज्यादा है, किससे, मेरा डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर ज्यादा है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को इस तरह से लिख दूं कि 1/3, तो इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, मेरे मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब इनको और भी पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शंस के, तो जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि सबके जो न्यूमरेटर हैं वो 1 होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स होते हैं जो भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि ये जो मेरे नंबर लाइन पर दिखा रखे हैं, यहाँ पर क्या है कि इनको भी तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो जीरो, और एक नेगेटिव इंटीजर्स, और एक पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो से घट रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक एक करके ये सारे ये घट रहे हैं। जो जीरो से बढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने ये देखा कि इंटीजर्स को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई करा, जीरो में, नेगेटिव इंटीजर्स में और पॉजिटिव इंटीजर्स में। यहाँ पर रियल नंबर्स में एक जो जीरो है वो अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा। तो जीरो ना तो रेशनल नंबर होता है ना इरेशनल नंबर होता है। जीरो जो होता है वो एक अलग ही कैटेगरी में आता है, जो जिसकी वैल्यू नन होती है या नल वैल्यू होती है जीरो की। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, यही सारे इनफाइनाइट तक अगर देखें तो यही सारे जो नंबर हैं वो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। और रियल लाइफ में यूज करते हैं इसी वजह से ये सारे नंबर, जैसे हमको 2 kg क्या लेना है, शुगर लेनी है, या हमको ½ kg चाय की पत्ती लेनी है, तो इस तरह से सारे के सारे जितने भी हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर ही यूज करते हैं। तो इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर इन नेचुरल नंबर के साथ मैं जीरो को मिला दूं, जीरो के साथ अगर मिक्स करके लिखूं, तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये जो नंबर कहलाते हैं ये होल नंबर कहलाते हैं। इनकी एक अलग कैटेगरी बनाकर रखी है हमने, होल नंबर की कैटेगरी। अब देखिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की भी क्या होती हैं, ये 3 से 4 कैटेगरी होती हैं जो लिखी हुई है। इसमें क्या होते हैं, ये हमारे एक इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये जितने भी सारे होंगे ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ओड नंबर क्या होंगे, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो सारे क्या होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये सारे हमारे ओड नंबर्स होते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो जिनका डिविजिबल, जो जिनका जो डिवाइड अगर कर सकते हैं, तो या तो वो खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं या वो 1 से डिवाइड होते हैं, तो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 है, या तो 1 से डिवाइड होगा या ये 2 से डिवाइड होगा। 3 है, 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। अभी जो प्राइम नंबर्स हैं इसमें भी कुछ कैटेगरी ऐसी रहती हैं, जैसे कि को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। जैसे 2 और 3 है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं,
को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके एक से ज्यादा डिवीजर होते हैं, जैसे कि दो से ज्यादा डिवीजर होते हैं। जैसे कि 4 है तो 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो टोटल मिलाकर 3 डिविजिबल हो गए इसके। 6 को हम किससे 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा डिविजिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं हमारे। अब देखिए 1 क्या है? 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, क्योंकि अगर 1 डिवाइड होगा तो 1 से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा कि 1 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और 0 मैंने आपको बताया कि 0 ना तो रेशनल नंबर होता है ना ही इरेशनल नंबर होता है। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियोस को अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।